तृप्ता त्यागी जैसी महिलाएं समाज में रहने के लायक नहीं हैं। ऐसी महिलाओं की असल जगह जो है वो है जेल। उसको जेल की सलाखों के पीछे, जिसको 8 साल के बच्चे पर रहम नहीं आ रहा। वाकई अब डर सा लगने लगा है, और ये लगने लगा है कि आज हम उस समाज के अंदर जी रहे हैं जहाँ पर इंसानों की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पर सारे हबशी और सारे हैवान बन चुके हैं, ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बनकर रह गए। आज हम उस समाज में जी रहे हैं कि जहाँ से बहुत ही ज्यादा सड़ान आ रही है। उस सड़ान जो आज उसका असर जो है उसका असर आज एक स्कूल के अंदर हमें देखने को मिला है कि जो 8 साल का बच्चा जो रो रहा है, उसे मालूम ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जैसे नज्म गाता है, तो फिर उसके घर को बुलडोज कर दिया जाता है। तृप्ता त्यागी के घर को बुलडोज करेंगे। ये मानसिकता जब स्कूल के अंदर पनप रही है, एक टीचर के दिमाग में पनप रही है, तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से आप तरबियत देंगे, आप क्या सिखाएंगे 8 साल के बच्चे को जिसका नाम अल्तमश है, उसको मारेंगे आप करके क्योंकि वो मुसलमान। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो मुसलमान घर में पैदा हुआ, वो एक मुसलमान लड़का है, ये उसकी गलती है। और नेहा पब्लिक स्कूल के अंदर जो ये कृत्य सामने आया, देखिए बहुत ही अफसोसजनक है। और मैं समझती हूँ कि इस तरीके का वीडियो आना और इस तरीके की मानसिकता जो कि एक टीचर के दिमाग में, एक अध्यापिका के दिमाग में जो पनप रही है, देखिए मुझे लगता है कि अब ये वो समाज बन चुका है जहाँ पर लोग इंसान से हैवान बनते जा रहे हैं। जहाँ पर जो समाज, जो हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जिसमें सभी समाज के बच्चे जब स्कूल जाते थे तो वहाँ पर यही जो आपने अभी बात कही, वो बात सिखाई जाती थी कि ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान है, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो आज क्या सिखाया जाता है? आज ये सिखाया जाता है कि तू हिंदू है। बाकी बच्चों को ये बताया जाता है कि जो हिंदू है उनको कहा जाता है कि हिंदू है, हिंदू लड़के, हिंदू लड़कियां एक 8 साल के बच्चे को जिसका नाम अल्तमश है उसको मारेंगे आकर के क्योंकि वो मुसलमान। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो मुसलमान घर में पैदा हुआ, वो एक मुसलमान लड़का है, ये उसकी गलती है। और ये गलती सिर्फ अल्तमश की नहीं है, ये 8 साल के उस बच्चे की नहीं है, ये हम सब की गलती है कि हम हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए। ये हम सब की गलती है कि आज हमारे किसी भी स्कूल के अंदर अगर ये किसी इवेंट के अंदर एक लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने 1902 में ये जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा था, आज अगर उनका अगर कोई लिखा हुआ कोई पोयम, उनका कोई गीत, अगर किसी कोई नज्म अगर किसी स्कूल के अंदर किसी इवेंट में अगर ये बच्चे अगर प्रेयर मीटिंग में गाते हैं तो उसके प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया जाता है, वहाँ के टीचरों को सस्पेंड कर दिया जाता है, यहाँ तक कि अरेस्टिंग हो जाती है। ये तो मुसलमानों की हालत है। लेकिन पीलीभीत के अंदर भी आपको याद होगा, पीलीभीत में भी इसी तरीके से 3 टीचरों को सस्पेंड किया गया और जेल के पीछे भेजा गया। पढ़े लिखों को वोट देने की बात कही जाती है किसी टीचर के द्वारा तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। वही बात है कि आज हम उस समाज में जी रहे हैं कि जहाँ से बहुत ही ज्यादा सड़ान आ रही है। उस सड़ान जो आज उसका असर जो है उसका असर आज एक स्कूल के अंदर हमें देखने को मिला है कि जो 8 साल का बच्चा जो रो रहा है, उसे मालूम ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो टीचर मुसलमान और मोमदिन के नाम पर उस बच्चे को और उसके बाकी साथियों के साथ कैसे पिटवा रही है। हम स्कूल के अंदर जब जाते थे तो हमने कभी ये नहीं देखा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ। हमारे साथ सभी धर्मों के और हर जाति के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं हुआ, हमारी टीचरों ने, हमारी अध्यापिकाओं ने कभी हमें एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक मुसलमान हूँ या मैं एक हिंदू हूँ। लेकिन हमें हमेशा हिंदू और मुसलमान बनाना नहीं, हमें इंसान बनाना सिखाया। हम वहाँ पे वो तरबियत लेने जाते थे जो कि जिसका नतीजा आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं। लेकिन आज सोचने वाली बात यह, और बहुत ही गहराई से हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आज जिस तरीके से जिन बच्चों के हाथों में जो हमने देखा कि जब शोभा यात्रा के अंदर जब तमाम जगहों पर जिस तरीके से हथियारों से लैस होकर के जब यात्राएं निकलती हैं और जिनके हाथों में हथियार बंदूक होते हैं और फिर एक ही तरफ के लोगों के ऊपर जिस तरीके से FIR दर्ज होती है, तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चों को किताब लेकर भेज रहे हैं या वहां से वो हथियार की ट्रेनिंग लेकर के घर पे पहुंच रहा है, या आज देखना जरूरी है। और ये मानसिकता जब स्कूल के अंदर पनप रही है, एक टीचर के दिमाग में पनप रही है, तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से आप बच्चों को आप तरबियत देंगे, आप क्या सिखाएंगे। देखिए कहना चाहती हूँ कि अगर जब इस तरीके के जब यूपी के अंदर महापंचायत में कहा जाता है, यूपी के अंदर आप अगर कहते हैं कि मुसलमान पत्थरबाज है, मुसलमान अगर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जैसे नज्म गाता है, तो फिर उसके घर को बुलडोज कर दिया जाता है। तृप्ता त्यागी के घर को बुलडोज करेंगे। आज मैं पूछना चाहती हूँ
कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वेशभूषा से पहचाने जाएंगे और फिर कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये किस तरीके की दोहरी मानसिकता है? ये कैसा दोगलापन है? आप चाहते हैं कि तृप्ता त्यागी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, जब बाबा बुलडोजर न्याय कर रहे हैं, हम तो देखिए बुलडोजर, जो बुलडोजर तंत्र है उसके हम तो खिलाफ है, लेकिन आज चाहे वो किसी पे भी चले, लेकिन आपने अगर इसको अपना नियम और आपने न्याय का आपने एक जरिया बना लिया है, तो फिर एक समुदाय के लिए बनाया है आपने कि दूसरा समुदाय भी उसके अंदर आता है। मोनू मानेसर जैसे लोग जिसमें दो मर्डर की FIR दर्ज है, नूह के अंदर जिस तरीके से दंगे का आरोपी है, देखिए उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर किस पर चलता है? बुलडोजर चलता है बाकी वहाँ पर जितनी FIR हो रही है उनके घरों को बुलडोज किया जाता है, गरीबों के घरों को बुलडोज किया जाता है। गरीब कौन है? वहाँ पर मुसलमान, एक समुदाय, उसके घरों को आप बुलडोज करते हैं। तो बेहद शर्मनाक है, जो कि कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। आज बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि जब स्कूल के अंदर एक अध्यापिका जिस तरीके से बच्चों के साथ उसको पिटवा रही थी, एक 8 साल के बच्चे को। तो देखिए, ये लगता है कि अब इस समाज से वाकई अब डर सा लगने लगा है, और ये लगने लगा है कि आज हम उस समाज के अंदर जी रहे हैं जहां पर इंसानों की कोई कीमत नहीं है, जहां पर सारे हबशी और सारे हैवान बन चुके हैं, ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, जहां पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बनकर रह गए हैं। यहाँ पर आप इंसानियत की बात अगर करेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, लोग कहेंगे कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। आज इंसानियत की बात करना यहाँ पर जैसे ऐसा लगता है बेफजूल है। मुसलमानों को आपने सिर्फ और सिर्फ आपने एक टूल किट, एक वोट बैंक के लिए आपने इस्तेमाल किया हो, क्योंकि आप देखिए कि आप कहीं पर भी आप नूह की बात कर लें, पुरोला की बात कर लें, उत्तराखंड हिमाचल की बात कर लें, वहां से किस तरीके से मुसलमानों ट्रेन के हाथ से, आप कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वेशभूषा से पहचाने जाएंगे, तो वेशभूषा से पहचान चिन्हित कर करके जिस तरीके से ट्रेन हादसा चेतन सिंह ने जिस तरीके से 3 लोगों को चिन्हित करके, उनकी दाढ़ी से चिन्हित करके, टोपी से चिन्हित करके उनको मौत के घाट उतार दिया, और फिर उसके बाद उसके घर को कोई बुलडोज नहीं करता। ये कैसा न्याय तंत्र है? कब बुलडोजर चलाएंगे उसके घर पर? आप बुलडोजर, आप कहते हैं ना कि यही न्याय है, तो ये कैसा न्याय है? एक तरफा न्याय करेंगे कि सिर्फ मुसलमानों को और आज से नहीं, आप मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र में करते हैं, घर, मकान, दुकान, हमारे रोजगार छीनने की बात करते हैं, और आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। आप क्या सिर्फ और सिर्फ, और कहना चाहती हूँ, क्या सत्यनाथ से कहना चाहती हूँ कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं, मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है? आप उस 8 साल के बच्चे के मुख्यमंत्री नहीं है, आप उस 8 साल के बच्चे के भी मुख्यमंत्री हैं। अगर उसका पिता कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहता, तो फिर आपको और आपकी पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए। और तृप्ता त्यागी जैसी महिलाएं समाज में रहने के लायक नहीं है। ऐसी महिलाओं की असल जगह जो है वो है जेल। उसको जेल की सलाखों के पीछे, जिसको 8 साल के बच्चे पर रहम नहीं आ रहा, वो 8 साल के बच्चे और उसके साथियों को ये शिक्षा दे रही है कि तुम हिंदू और तुम मुसलमान हो। ये जिन बच्चों को ये तक नहीं पता, जो उसको तमाचे और चाटे मार रहे हैं, उनको बेचारों को ये तक नहीं पता कि ये हो क्या रहा है, या हमारे साथ कोई गेम हो रहा है, या हमारे साथ हो क्या रहा है, उनको ये तक नहीं पता, और आप उनको हिंदू और मुसलमान बना रही हैं। तो देखिए, मैं समझती हूँ कि योगी आदित्यनाथ से कहना चाहती हूँ और अपील करना चाहती हूँ। तो आपको लगता है कि अब स्कूलों में धर्म का पाठ पढ़ाया जाने लगा है क्या? देखिए, बिल्कुल, अब कोई ऐसी जगह नहीं बची, घर से लेकर के, सड़क से लेकर के, अब तो जो कहते हैं कि जो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ तक अब ये नफरत जो है वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। अब कैसे कोई भी किस तरीके से अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा इस विश्वास के साथ कि वहाँ पर जाकर के उसका बच्चा हिंदू या मुसलमान नहीं बनेगा, वो इंसान बनेगा, वहाँ से इंसान बन करके शिक्षा लेकर के वो बाहर निकलेगा। आज मैं इसरो की बात करूंगी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक यूपी का, एक वेस्ट यूपी का एक लड़का अरीब, किस तरीके से इसरो के अंदर जब इसरो की वाहवाही हो रही थी, जब हम चांद पर पहुंच रहे थे, तो किस तरीके से कई ऐसे लड़के और लड़कियों की तस्वीरें सामने आई जो ये बताया जा रहा था कि वो मुसलमान है, और वो मुसलमान इंजीनियर है जिसने इसरो तक पहुंचने का काम किया, वहां तक चांद तक पहुंचने का काम किया। वहां पर बहुत सारी ऐसी जो काफी उम्र की महिलाएं बैठी थी जिन्होंने चांद पर पहुंचने का काम किया, लेकिन यहाँ पर ऐसी महिलाएं जिन्होंने चांद से हमें नीचे गिराने का काम किया है, ऐसी महिलाओं को की जल्द से जल्द अरेस्टिंग होनी चाहिए।